Hello, everybody. I hope you are learning English on regular basis and not only learning, but you are speaking to everybody, to your family members, to your friends, to your relatives, and especially even you have started talking to Google because this is how you can learn. Giving excuse that oh, I don't have anybody nearby me with whom I can speak, that is not and only the solution to keep you down, but the way you can start speaking with each and everybody, and especially to those who are not knowing English, that can give you the real charm. क्योंकि जब हमें पता रहता है ना इसको कुछ नहीं आता है, हम उसके सामने थोड़ा बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं. So it's up to us that what and how we wanted to speak to people, we have to present ourselves in a different way. So I hope you all have powdered your nose in even public places by asking to the people, and today this is day 10 and welcome back to my channel. It's really great thing कि आज 10वां दिन है and you have been visiting my channel frequently and learning, keep on learning and just improving to yourself. So let's learn what we are going to learn today. See, अभी तक हमने बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन सीखे, सेंटेंस छोटे छोटे कैसे फॉर्म करने हैं वो भी सीखे. मैनी टाइम इट हैपन्स दैट व्हेन वी हैव टू स्पीक समथिंग रिलेटेड टू आवर वर्क, रिलेटेड टू आवर स्टडीज़ और समथिंग लाइक दैट, वी हैड लर्न एवरीथिंग. अगर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इफ़ वी हैव टू गेट द परमिशन, दैट ऑल्सो वी हैड लर्न. व्हाट्स नेक्स्ट, ये सब हमने सीख लिया. अब आगे क्या करना है? डू यू नो दैट जस्ट यूजिंग दैट सिंपल वोकैब्स कैन मेक यू टू द नेक्स्ट लेवल? No, you need something and something to your speaking skills better, right? So let's learn. How many of you are having many 's in your language? जब भी आप बोलते हो मैं वहाँ गई थी, I wanted to talk to, there were frequent type of, like whenever you speak, if you are getting so many r's, today this is the session for you that you can remove your r's from your speaking skills. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमारी गलतियां हैं, जो वो हमारी ऐसी कोई मिस्टेक्स हैं या कुछ ऐसी आदतें हैं ना, उनको हम रैप अप कर सकते हैं. हम अदल बदल तो नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन रैप अप आवर हैबिट्स टू द प्रॉपर प्रेजेंटेशन दैट कैन नो कि अरे ये तो इनको ये नहीं आ रहा था, बट दे हैड सेट अप समथिंग, राइट? सो आज हम क्या करने सीखने वाले हैं? जस्ट टू प्ले जुगाड़ विथ योर इंग्लिश. इंग्लिश में भी जुगाड़ चलते हैं, क्या आपको पता था ये? हाँ जी, ईजीली हम इंग्लिश में भी जुगाड़ यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट जुगाड्स आर लाइक, एक मुझे कोई सेंटेंस बनाना है या मुझे कुछ ऐसा बोलना है मेरी स्पीच में, बट मुझे पता है जब मैं बोलती हूँ, बोलने के टाइम पे मेरा सेंटेंस कुछ और आता है माइंड में, उसके बाद मुझे क्या बोलना है, दैट स्टार्ट्स कीप ऑन थिंकिंग की थिंकिंग, और उसी बीच में मैं उन दोनों का मेल नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरे अज़ निकलने शुरू हो जाते हैं. बिकॉज आई नीड अ गैप बिफोर स्पीकिंग. जब मुझे कुछ बोलना है तो मुझे उसके बीच का एक गैप चाहिए, और वो गैप फिल करने के लिए आई शुड हैव टू पुट अज़. But instead of that, you can use some of the chunks instead of using us. आपको us नहीं use करना है, but instead of that, I have something for you. अगर मुझे sentence बनाना है और मैं कुछ speech बोल रही हूँ, like there were many people in the market I saw. जब ऐसा आता है, instead of that, you know that out of them they were mostly new people in the market. सो मैंने यहाँ पर क्या किया, अज़ की जगह पर क्या कर दिया, यू नो दैट, मतलब मैंने उन्हीं के ऊपर डाल दिया. दिस इज़ अ जुगाड़, राइट? अगर मुझे कहना है कि दे वेंट टू शॉप टू बाय, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से दैट दे वेंट टू शॉप to buy, you know that they had bought some of the things such as groceries. Instead of that you can say that I mean to say that some of the potato chips, then some of the banana chips, like something like some likewise. जब आपके अज़ आते हैं, instead of using अज़, you can replace those अज़ with, you know that something, it is like
और यू कैन ऑल्सो से दैट आई मीन टू से, मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही थी और बाद में आप जो कहना चाह रहे थे यू कैन अटैच विद दैट एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्पीक योर इंग्लिश. सो दिस वॉट आई वॉन्टेड टू टीच इन टूडेज सेशन. आज जब आप कुछ सीख रहे हो तो पहले हम बोलते हैं, बोलना शुरू भी कर दिया है, ईजी सेंटेंसेस बना रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, बट वॉट इज़ नेक्स्ट. सो ऑर्स को हमें पहले कवर करना रहेगा बिकॉज इफ़ वी आर प्रेजेंटिंग वेरी नाइसली टू द एक्सप्रेसिव लेवल, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रोनाउंसिंग सो मेनी ऑर्स इन योर स्पीच, दैट स्पीच विल गेट हर्डल्स इन एवरी मोमेंट. और उससे क्या होगा, सामने वाले सिर्फ ऐसे सुनेंगे नहीं, दे विल गेट बोर्ड एंड समटाइम दे रन अवे, दे फ्ली, वो भाग जाएंगे एंड दैट यू हैव टू कवर अप. नाउ आई हैव अगेन समथिंग फॉर यू, समथिंग वेरी ऑस्पिशियस, समथिंग आप उसे ऐसा भी कह सकते हो, कुछ ऐसा कि जो आपकी स्पीच में 4 चांद लगा दें. बिकॉज यू नो दैट टुडे इट इज़ अ ईद. सो on Eid special occasion we have to learn something special, right? So I have something unique to add in your vocabs. Just wait a minute and I'll be back, okay? So that day I got my powdered nose and today what happened? Why my hairs are getting grey? You know that all hairs they are getting grey. What happened? अब बाल सफ़ेद होने का क्या मतलब होगा इंग्लिश में? उस दिन नोज़ पाउडर करने का तो एक मीनिंग था, बट वॉट हैपन, माई हेयर्स आर गेटिंग ग्रेड. इसका मतलब कुछ ऐसा होगा मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, मैं बुढ़ी होने लगी हूँ. नो, it is not that much real as you are thinking, but it is something that getting gray means getting worried. अब ये है ना, जो हमारे एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, ये इतने ही अटपटे रहते हैं. देखने में कुछ और लगेगा, समझ में कुछ और आएगा और मीनिंग कुछ और होगा. सेम वे व्हेन यू आर गेटिंग वाइट हेयर्स और ग्रे हेयर्स, हम वाइट हेयर्स बोलते हैं बट इट इज़ नॉट वाइट हेयर, इट इज़ ग्रे हेयर. गेटिंग ग्रे हेयर्स का मीनिंग होता है चिंतित होना, किसी चीज़ के लिए परेशान होना. फॉर मी, इफ आई हैव टू मेक द सेंटेंस आउट ऑफ इट, whenever Atharva had started riding bicycle, at that time I was getting gray hairs because I was too much worried. He goes on the road, even these days whenever he had time he goes on the road and he rides bicycle very fastly by just getting onto it. So that gives me gray hairs because maybe it's too much rush. If on road there were too much traffic, so it is really hurting for him. So I was getting gray hairs for Atharva, right? And same way you can make sentence like उसकी ड्राइविंग तो मुझे बहुत परेशान कर देती है. So you can say that I am getting gray hairs by his driving. अगर मुझे सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत ही तकलीफ कर देता है, राइट? सो स्पीकिंग इंग्लिश मेक्स मी गेट ग्रे हेयर्स, मतलब इंग्लिश बोलना भी मेरे बाल सफ़ेद कर देता है. इतना डिफ़िकल्ट है, बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं होते, यू नो दैट. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू, समथिंग यूनिक. गेटिंग ग्रे हेयर्स मतलब चिंतित होना मीन्स यू कैन यूज़ इन वरी. जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसा कहना है कि मैं इस बात से चिंतित हो जाती हूँ या ये करने से, लाइक रीडिंग बुक्स कॉन्स्टेंटली गिव्स मी ग्रे हेयर्स. अगर बुक्स मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ती हूँ तो वो मेरे ग्रे हेयर्स ला देता है. सो यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट आई एम गेटिंग ग्रे हेयर्स and that's how you can learn English. Keep on learning, keep on using in day-to-day life and improving to yourself, but use with expressions. like अगर ये जो मेरा phrase है जो मैंने use किया, that getting gray hairs, that you can't use with a happy faces, but you are getting worried about, so you should have to use the expression which really gives the sadness, right? So I am really getting gray hairs because Atharva used to go on a road, and whenever he tries to fly the kite, it is really difficult for him because he never cares about himself. So वो जब पतंग उड़ाता है तो वो देखता नहीं आगे पीछे, या वो अपने लिए केयर भी नहीं करता है. So this is how you can use your expressions
while you are speaking, and I hope you will get gray hairs by speaking English and by using your vocabulary. Thank you for being here, for learning everyday new English, and see you on my next video by new expression and new learning. Till then, bye bye, take care.